पहले लाहौर के बारे में खबरें आती थी कि लाहौरियों ने गधे का गोश्त खाया, लाहौर के होटलों में गधे का गोश्त मिल रहा है। इस्लामाबाद से 1000 किलो गधे का गोश्त बरामद हुआ है और 40 सालम गधे यानी कि जिंदा गधे भी बरामद हुए हैं। तो नमकीन रोश हम जा के खाते हैं, मेरा तो ख्याल है कि वो गधे का ही होगा और इसमें शदीद किस्म की बीमारियां भी हैं। ये कब से बिक रहा था गधे का गोश्त? पाकिस्तान में धोखे और खोते का तब पता चलता है जब बंदा खा चुका होता है और किसी को बताने के काबिल भी नहीं रहता। पहले लाहौरियों को और अब इस्लामाबादियों को खोता खिलाने का सफर जारी है। इस्लामाबाद से 1000 किलो गधे का गोश्त बरामद हुआ है और 40 सालम गधे यानी कि जिंदा गधे भी बरामद हुए हैं। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि हमें इस गधे के गोश्त की जो मालूमात थी 1 हफ्ता कबल मौसूल हो चुकी थी और ये हमारी बर वक्त कार्रवाई है। हमें इस जो गधे का गोश्त था, ये जिस जगह था तरोल का ये इलाका है, उस जगह से हमें 1 हफ्ता पहले खबर मौसूल हो गई थी। हमारी टीम ने 1 हफ्ता इंस्पेक्शन की, 1 हफ्ते के बाद कार्रवाई की ताकि इन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके और फिर एक कैफ़े के अंदर छापा मारा, एक फार्म हाउस था उसके अंदर छापा मारा। उसके अंदर 1000 किलो गधे का गोश्त स्लॉटर किया हुआ, ज़िबा किया हुआ और 40 के करीब सालम गधे, जिंदा गधे पट्ठे खा रहे थे वहाँ पे मौजूद थे। और अभी ये इंतहाई तफ्तीशनाक खबर है। पहले लाहौर के बारे में खबरें आती थी कि लाहौरियों ने गधे का गोश्त खाया, लाहौर के होटलों में गधे का गोश्त मिल रहा है, ज़िबा हो रहा है गधे का गोश्त। अब इस्लामाबाद से भी आ रही है। इस्लामाबाद से इस खबर का आना बहुत तफ्तीशनाक है क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहाँ पे असम्बली है, नेशनल असम्बली है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है हमारे, वहाँ पे सारे हमारे सरकारी अफसरान हैं वहाँ पर। इंतहाई तफ्तीशनाक खबर है कि इस्लामाबाद के होटलों में ये गधे का गोश्त जा रहा होगा। कब से जा रहा है ये तो पकड़ा अब गया है, फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई अब की है, लेकिन ये कब से बिक रहा था गधे का गोश्त? और 1000 किलो यानी कि एक बड़ी अमाउंट है, ये एक बड़ी अमाउंट है। इससे पहले भी वो जो कार्रवाई करने से पहले भी वो बेच रहे होंगे गोश्त और होटलों में जा रहा होगा। ये जो नमकीन रोश हम जा के खाते हैं, मेरा तो ख्याल है कि वो गधे का ही होगा और इसमें शदीद किस्म की बीमारियां भी हैं। हलाल भी नहीं है ये, हलाल गोश्त, हलाल मीट नहीं है ये। तो फिर ये कैसे सेल हो रहा है और क्यों ये गैर कानूनी है? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गधे का गोश्त सेल करना गैर कानूनी है, फिर क्यों सेल हो रहा है? हुकाम को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। फूड अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं इरफान मेमन, उन्होंने बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं कि ये गधे का गोश्त कहाँ कहाँ जाता रहा है। हमारी टीमें इंस्पेक्शन करती हैं, हर वक्त इंस्पेक्शन करती हैं और बगैर बताए छापा भी मारती हैं होटलों के अंदर कि कहीं कोई ऐसा गोश्त, कोई मुज़र सेहत गोश्त या कोई मुर्दा गोश्त या मुर्दा जानवर का गोश्त या गधे का गोश्त तो नहीं कोई होटल बेच रहा या कोई रेस्टोरेंट बेच रहा या किसी फार्म हाउस के अंदर तो कोई ऐसा गोश्त मौजूद नहीं है। हमारी टीमें इंस्पेक्शन करती रहती हैं, लेकिन गधे के गोश्त के मुतालिक ये एक बड़ी कार्रवाई है फूड अथॉरिटी की निहारियों में और नमकीन रोशों में और बड़ी लवाजमात के अंदर बकरा समझ के या बीफ समझ के पता नहीं पाकिस्तानी क्या क्या खाई जा रहे हैं, क्या क्या खाई जा रहे हैं। अल्लाह ही रहम करें इनके हाल पे। इसमें एक ख़बर का पहलू ये भी है कि इस्लामाबाद के अंदर चूँकि इंटरनेशनल टूरिज़्म ज़्यादा है, इंटरनेशनली लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस्लामाबाद के बाहर भी, इस्लामाबाद के बाहर आप देखें तो नारान वगैरह, एबटाबाद, नारान, ये सारे टूरिज़्म स्पॉट हैं। उससे आगे बाबूसर, ये सारे टूरिज़्म स्पॉट हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो उन होटलों में भी शायद मेरा ख़्याल है कि जो फूड डायरेक्टर हैं इरफान मेमन, उनका ऐसा कहना है कि इस्लामाबाद से बाहर इसकी तरसील जारी थी। इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के हवाले से ये ख़बर है कि उन्होंने ये कहा है, फूड डायरेक्टर ने, इरफान मेमन ने, कि हमारी टीम इंस्पेक्शन करती है, अब उन पर ट्रस्ट ही किया जा सकता है। अगर तो खा लिया है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर अभी तक नहीं खाया तो ट्रस्ट ही किया जा सकता है। फूड अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं इरफान मेमन, उन्होंने कहा है कि हमारी टीमें
جو ہیں وہ انسپیکشن کرتی رہتی ہیں، اور آج تک ہمیں گدھے کا گوشت کسی بھی اسلام آباد کے ہوٹل سے نہیں ملا، کسی بھی ریسٹورنٹ سے ہمیں گدھے کا گوشت نہیں ملا۔ تو اسلام آبادیوں کے لیے خوشخبری ہے، لیکن لاہور سے تو ریسٹورنٹ سے پکڑے بھی گئے تھے گوشت، اور یہ بھی ایک کیفے ہی تھا جس کے اندر چھاپا مارا گیا، فارم ہاؤس تھا جس کے اندر چھاپا مارا گیا۔ اور کتنے ریسٹورنٹ ہوں گے اسلام آباد میں یہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ یقین دلایا گیا ہے کہ بھائی جان باہر ترسیل جاری تھی، ترسیل باہر ہو رہی تھی، اسلام آباد کے اندر ایسا کچھ نہیں ملا ہمیں۔